Yes, students. Good morning, all of you. Students, in the last lecture we have started the topic डाइऑक्सीजन. हमने लास्ट टॉपिक में जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक करा वो था डाइऑक्सीजन. डाइऑक्सीजन के अंदर हमने प्रिपरेशन सीखी, प्रॉपर्टीज, डाइऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. अब हमको यहाँ पे बात करनी है कुछ ऑक्साइड्स की. ऑक्साइड्स, देखिए ऑक्साइड्स यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जिनके साथ बाइनरी कंपाउंड बनाता है, भाई मेटल के साथ भी बना सकता है और नॉन मेटल्स के साथ बना सकता है. ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स. जब ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर जाता है, बाइनरी कंपाउंड बनाता है, दोस कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स. एग्जांपल जैसे कि, और बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि MgO, ठीक है, Al2O3, तो ये बेसिकली ऑक्साइड्स हैं. ठीक है ना. ऐसे लेड के ऑक्साइड्स बन जाएंगे, आयरन के ऑक्साइड्स हैं. ठीक है ना. द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स कैन बी सिंपल और मिक्स्ड. अब देखो यहाँ पर ये आपके सामने क्या है, सिंपल ऑक्साइड है. कौन से ऑक्साइड है, सिंपल ऑक्साइड. ठीक है ना. अब बात करता हूं मैं Fe2O3. ये Fe2O3 जो है इसको हम रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, FeO के साथ. ये क्या मतलब, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और हमको मिलेगा क्या, Fe3O4. इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को जोड़कर क्या होता है, ये बन जाता है. बेसिकली जहां पर भी हम Fe3O4 लिख रहे हैं, इट मींस वहां पर इन दोनों का मिक्सचर है. क्या है वहां पर, मिक्सचर. तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड. ठीक ना, मिक्स्ड ऑक्साइड ये होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड. मिक्स्ड ऑक्साइड, MO का मतलब है मिक्स्ड ऑक्साइड. इज इट क्लियर फ्रेंड्स. तो आगे बात करते हैं, जैसे और भी एग्जांपल्स है यहाँ पर, जैसे कि PB3O4. PB3O4 ये भी मिक्स ऑक्साइड है. किसका, PbO प्लस Pb2O3 का मिक्स ऑक्साइड है. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. मिक्स ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल ऑक्साइड विद मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ उनके ऑक्साइड होते हैं और उनका मिक्सचर जो होता है उसको हम मिक्स्ड ऑक्साइड कह देते हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल ऑक्साइड. सिंपल ऑक्साइड्स की टाइप्स ऑफ सिंपल ऑक्साइड. सिंपल ऑक्साइड की टाइप्स की बात करेंगे तो सिंपल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, और एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक. ठीक है ना, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक. ठीक है ना. एसिडिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं, जो वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, वो ऑक्साइड जो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड बना लेते हैं. वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, एसिड. तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड. एग्जांपल जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, उसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं बच्चों, तो क्या मिलेगा, H2SO4. दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड. ऐसे ही मैं SO2 को मैं वाटर के साथ रिएक्ट करा देता हूं, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, H2SO3. ये भी एसिड है. बात समझ आ गई नहीं आ गई. तो दीज आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड. ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड है जो एसिडिक ऑक्साइड कराते हैं. नेक्स्ट वन इज बेसिक ऑक्साइड. वो मेटल ऑक्साइड्स, ये बेसिकली नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं. और बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं. मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, बेस. तो दैट्स व्हाई दोज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स. जो ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिलकर बेस बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड. इज इट क्लियर. जैसे एग्जांपल CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनाया हमने, CaOH का होल ट्वाइस. तो ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. वही बात करते हैं Na2O. Na2O जो है वाटर के साथ मिलकर रिएक्ट कर गया तो क्या बना लिया, ये NaOH. NaOH बना लिया इसने, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया इसने. ठीक है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सिमिलरली हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की. किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, बेसिकली एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और सोल्ट बना लेते हैं. ठीक है ना. जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास एल्यूमिनियम Al2O3. ठीक है ना. ऐसे जिंक ऑक्साइड भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है. हम यहाँ पर Al2O3 बात कर रहे हैं. Al2O3 को हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, HCl के साथ. ठीक है ना. किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, HCl के साथ. और किसके प्रेजेंस में होगा, वाटर की प्रेजेंस में होगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या बनेगा, Al
H2O का होल 6, ठीक है ना, और यहां पर आ जाएगा 3 पॉजिटिव, ठीक है ना, 3 पॉजिटिव, और साथ में Cl नेगेटिव, साथ में आ जाएगा Cl नेगेटिव। तो इस से क्या हुआ, एसिड के साथ ये कर गया, तो इसका मतलब बेस की तरह काम कर रहा है। वहीं अगर मैं Al2O3 को मैं NaOH के साथ ये करा देता हूं प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है ना, क्योंकि एक्वस फॉर्म नहीं पड़ेगी वहां पर, तो यहां पर क्या बनेगा आपका AlOH का होल 6, ऊपर आएगा यहाँ पे 3 नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएंगे Na3, क्योंकि Na पॉजिटिव है, यहाँ 3 नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास 11 में एक क्वेश्चन भी कराया ड्रेनेक्स का। ड्रेनेक्स बेसिकली वहां पर एल्यूमिनियम होता है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होते हैं, वहां पर NaOH के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर किसकी तरह काम, ये बेस है, बेस के साथ ये एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है, एसिड है, एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। इज इट क्लियर? बेस एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल ऑक्साइड। यहाँ पर होती है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सी होती है? न्यूट्रल ऑक्साइड वो होती है जो बेसिकली ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ना ही बेस के साथ। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, एग्जांपल हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O, ये सब एग्जांपल हो गए बेसिकली न्यूट्रल ऑक्साइड के। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पर ओजोन की। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ओजोन। ओजोन जो है बेसिकली क्या होता है, ओजोन लेयर जो है हमारे सर, अब हम क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बात चल रही थी, तो यहाँ पर पहले तो हमने ऑक्सीजन की बात कर ली, डाइऑक्सीजन, अब यहाँ पर ओजोन की बात रहेगी, O3 की, ठीक है ना। हम O3 की बात करेंगे। ओजोन जो है बेसिकली हमारे अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर अबव मिलता है, 20 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है ना, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। और एक्सेसिव कंसंट्रेशन होने की वजह से एटमॉस्फेयर में तो एक ओजोन लेयर बन जाती है, एंड दैट ओजोन लेयर डज नॉट अलाउ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू कम टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हमारी सरफेस पे आने नहीं देती, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स प्रिपरेशन की बात करेंगे। प्रिपरेशन, अब देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ओजोन को हम साइलेंट, ऑक्सीजन को हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में से पास कराते हैं, ठीक है ना, और ड्राई ऑक्सीजन को पास कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या बना देगी, ओजोन बना देगी। क्या रहेगी ये, ओजोन। बैलेंसिंग करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो बैलेंसिंग हो गई। नेक्स्ट अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये इसके बीच में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरीके से। क्लास 11 पे हम लोग सीख के आए हैं ये सब चीजें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ठीक है। तो ओजोन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करेंगे। प्योर ओजोन जो होती है पेल ब्लू कलर, बहुत लाइट ब्लू कलर होता है उसका, पेल ब्लू कलर इन गैसेस स्टेट और डार्क ब्लू कलर इन लिक्विड स्टेट। गैसेस स्टेट में देखेंगे तो लाइट ब्लू कलर, बहुत ज्यादा लाइट ब्लू कलर होगा। वही अगर हम बात करें लिक्विड फेज में तो ये कैसा होगा, डार्क ब्लू कलर। और अगर सॉलिड स्टेट में बात करें तो वॉयलेट कलर, डार्क वॉयलेट कलर आपको नजर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इट हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड इस इन स्मॉल कंसंट्रेशन इट इज हार्मलेस। अगर थोड़ी सी अगर हमारे अंदर चली जाए, थोड़ा सा अगर इसको इनहेल कर ले तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है ना। वैसे इसका कोई टॉक्सिकनेस नहीं होता। अगर हाँ बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में चला जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जाकर नुकसान पहुंचाती है, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे बात करते हैं। इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ये थर्मोडायनेमिकली कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। इज इट क्लियर? इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। इट decomposition into oxygen resulting into the liberation of heat। एक्चुअली क्या होता है, ओजोन जो है वो किस में ब्रेक हो जाती है, O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में, ठीक है। और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करती है। बात समझ आ गई है नहीं आ गई? तो ये ऑक्सीडेशन करने में भी काम आता है इसका, ठीक है ना। आगे क्योंकि एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर देखो ये दोनों दो ऑक्सीजन बन रही है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ठीक है।
नेक्स्ट, हाई कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा डेंजरसली एक्सप्लोसिव होती है, बहुत ज्यादा हीट बहुत ज्यादा निकलती है। हाई कंसंट्रेशन में ये डिकम्पोज होगी तो हीट ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा निकलेगी। इट इज इजीली लिबरेट एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, देयरफॉर इट एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक अच्छी तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है क्योंकि इजीली नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्साइड ऑफ लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड का हम ऑक्साइड देखते हैं जैसे कि PbS को देखते हैं, PbS, ठीक है ना, लेड सल्फाइड है ये। लेड सल्फाइड को ये लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है कौन? ऑक्सीजन, सॉरी ओजोन। तो लेड सल्फेट भी SO4 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, साथ में बन जाएगा O2। इज इट क्लियर? क्योंकि इसने नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा दी, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पर बन गया O2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ऐसे ही बात करते हैं आई नेगेटिव। आई नेगेटिव जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आई नेगेटिव जो है वाटर की प्रेजेंस में, सॉरी वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी वाटर के प्रेजेंस में ओजोन के साथ रिएक्ट करता है कौन? आई नेगेटिव, और इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? I2 में, ठीक है ना। आई नेगेटिव से किसमें कन्वर्ट कर दिया? I2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पे 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? I2 बन जाएगा और साथ में बनेगा O2। आपको पता है O3 जो है ऑक्सीजन देगा, O2 बना लेगा और साथ में बन जाएगा आपका OH नेगेटिव। इज इट क्लियर? इस तरीके से यहाँ पर इसकी रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट वन इज, आप लोग देखते होंगे जो आपके क्या कहते हैं उसको, सुपरसोनिक जेट, जो हमारे मिलिट्रीज के पास होते हैं, तो सुपरसोनिक जेट कहते हैं उसको। सुपरसोनिक जेट में से क्या होती है? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है, NO जो है ऊपर ओजोन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना लेती है? यहाँ पर ऑक्साइड बना लेते हैं, हायर ऑक्साइड, जैसे कि NO2, ठीक है। क्या बना लेगी? NO2 प्लस O2। तो एक तरह से क्या होता है, जो हमारे सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, जो मिलिट्रीज के पास जो जेट्स होते हैं, उनमें से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है, सॉरी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकलती है। वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाती है और ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। तो एक तरह से वो हार्म पहुंचा रहे हैं हमारे ओजोन लेयर को, ठीक है ना। तो एक पोल्यूशन का पार्ट वो भी है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन क्या करें, लेकिन हमको रखना पड़ता है उन सब चीजों को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती है कौन? कार्बन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का बना लेती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या करा, ओजोन का यहाँ पर हमने वर्क दिखा कि कैसे इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे रिएक्ट करती है, कैसे हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर उसको कैसे डिप्लीट, ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होती है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज और है, हम फ्रोन्स यूज करते हैं। फ्रोन्स आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स में होती है, एसी में गैस होती है, कौन सी होती है? फ्रोन्स, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, बेसिकली एरोसोल स्प्रेज होते हैं। तो बेसिकली ये फ्रोन्स जो होते हैं हमारे, आप लोगों ने देखा होगा लगातार हमको सर्विस करानी होती है अपने रेफ्रिजरेटर्स की। आपने सुना होगा कि हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स की गैस खत्म हो गई या एसी की गैस खत्म हो गई, तो उसके अंदर गैस कौन सी होती है? फ्रोन्स। ये लगातार लीक होती रहती है, इसको हम बचा नहीं सकते, और ये लीक होकर सीधा एटमॉस्फेयर में जाती है। वैसे तो कोई हार्म नहीं पहुंचाती है हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, बट ये बिल्कुल अपर एटमॉस्फेयर में चली जाती है और ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाती है और ओजोन को डिप्लीट कर देती है। और ओजोन जब डिप्लीट हो जाएगी, वहां पर होल्स हो जाएंगे, तो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे अर्थ पे ज्यादा आएगी। तो आप देख रहे हो ना, कुछ समय से गर्मी ज्यादा होती जा रही है। कारण क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, सन की रेडिएशन बहुत ज्यादा आती जा रही है, जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। जितनी ज्यादा सन की रेडिएशन आएंगे अर्थ पे, उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, और ज्यादा गर्मी होने की वजह से कैंसर की बीमारी भी बनती है, ठीक है ना। हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक होता है। तो ओजोन लेयर को हमको बनाने में ज्यादा हेल्पफुल, ज्यादा काम करना चाहिए। तो इसलिए एसी और रेफ्रिजरेटर को हम जितना ज्यादा उसको नेग्लेक्ट कर सके उतना अच्छा है। सो आज के लिए बच्चों इतना करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।